लास्ट वीडियो में हम लोगों ने छोड़ा था मीन डेविएशन की डिस्क्रीट सीरीज में, हमने इंडिविजुअल भी डिस्कस कर ली थी। अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना है इसमें, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, जब भी हमारा डाटा क्या होगा, किसी ग्रुप फॉर्म में दिया होगा, जैसे यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, किसी इंटरवल्स में दिया हुआ है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और 40 से 50 तक। तो यहाँ पर हमारे को ये इंटरवल्स के फॉर्म में दिया, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें इसको क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा, फाइंड मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यूजिंग अर्थमेटिक मीन। हमें अर्थमेटिक मीन की हेल्प से कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें अर्थमेटिक मीन यूज़ करना है या मीडियन यूज़ करना है। इन दोनों के मेजर से हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन को। सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें इसकी मिड वैल्यूज चाहिए, क्योंकि मीन क्या होता है, मीन होता है हमारा एक्स बार, जो किसके इक्वल होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। हमारा जो भी सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ के इक्वल होता है हमारा मीन। तो सबसे पहले हमें एफ एम चाहिए। अभी एम क्या है, ये एम है हमारी मिड वैल्यूज़। तो सबसे पहले मिड वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो मिड वैल्यूज़ क्या होती हैं इसकी, एम। आपको याद हो कि हमने मीन की सीरीज़ में डिस्कस करा था कि हम मिड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा ये इंटरवल है, तो हम क्या करेंगे, 0 + 10/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे, तो उसकी हमारी क्या आती है, मिड वैल्यू। अब 10/2 हो गया, इसका मतलब यानी कि हमारी मिड वैल्यू क्या आ गई, 5। ऐसे इसकी मिड वैल्यू विच इज़ 10 आ गया हमारा, प्लस 20 अपॉन 2, ये आ गया 10 + 20 = 30। 30 अपॉन 2 कितना आ गया हमारा, 15। ऐसे ही हम बाकी की निकाल लेंगे, तो हमारी मिड वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी। ठीक है, हमने एम भी निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ एम। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एम चाहिए। तो हम एफ एम निकालेंगे। सबसे पहले एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो यही है कि हमें सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखना है। अगर हम फॉर्मूला नहीं लिखा होगा तो हमें नहीं पता होगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए या क्या चीज़ नहीं चाहिए। इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें अपना फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना है। हम एफ एम कैलकुलेट करेंगे। एफ एम कैसे आएगा, एफ ये है हमारा, मिडिल पॉइंट हमारे ये है, मिडिल वैल्यू ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें, एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन चाहिए। इट इज़ एफ इंटू एम। तो 5 × 5 विच इज़ 25, 15 × 15, यहाँ 15 × 15 होगा। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ गलत नोट डाउन हो गई हैं। इट इज़ 10, ये है हमारा 15, ये है 20। एक बार आप करेक्ट कर लो इन वैल्यूज़ को। एंड ये है हमारा 25। ये कितना है, 5, 10, 15, 20, 25। तो हमें यहाँ पे करना है 15 × 10 करना है, विच इज़ 150। 25 × 15 इज़ 375। 35 × 20, 35 × 2 is 70, तो इट इज़ 700। 45 × 25 इज़ 1125। 45 × 25 इज़ 1125। हमारा एफ एम आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ एम मतलब एफ एम का टोटल चाहिए। तो एफ एम का टोटल क्या होगा, इस सब का समेशन। इन सब को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एफ एम का टोटल आ जाएगा। तो हमारा सिग्मा एफ एम आएगा 2375। सिग्मा एफ एम हमारा आएगा 2375। और हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ भी चाहिए, क्योंकि नीचे क्या है, उसका डिनोमिनेटर हमारा है सिग्मा एफ। तो यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कैसे आएगा, 5, 4, 5, 6, 7, इट इज़ 75। हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया, 75। अब हमारे एक्स बार निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो 2375 को हम डिवाइड करेंगे अपने सिग्मा एफ से, विच इज़ 75। तो हमारे पास ये आएगा अप्रॉक्स 31.66। हमारे पास आ जाएगा 31.66। ठीक है, हमने मीन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशंस चाहिए। डेविएशंस हम डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में एक्स वैल्यूज से निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स वैल्यूज़ नहीं दी हुई। एक्स तो हमारा इसमें दिया हुआ है हमें इंटरवल्स की रेंज में, तो हम क्या लेंगे अपने मिडिल वैल्यूज से। जो हमारी बीच की वैल्यूज़ है, ये एम वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी है, इससे हम अपना डेविएशन निकालेंगे। तो अब डेविएशन कैसे निकलता है हमारा,
हमारे जो भी एम वैल्यूज़ हैं उसमें से हमारा जो भी मीन आया है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे विद इन मोड्स। ये आपको याद रखना है कि हमें प्लस माइनस साइन इग्नोर करना है, हमें सिर्फ उसको जो नॉर्मल वैल्यू है सिर्फ उस पर ध्यान देना, साइंस पे ध्यान नहीं देना हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम वैल्यूज़ में से इसे माइनस करेंगे। तो मतलब क्या है, हमें 5 में से किसको माइनस करना है, 31.66 को माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज़ 26.66। ऐसे हम सबको करेंगे तो हमारे पास आएगा 16.66, 6.66, 3.34, 13.34। ठीक है, हमारे पास ये आ गया सारा। अब हमें उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमें मीन क्या चाहिए था। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ मीन या फिर एक्स बार भी इसको डिनोट कर सकते हैं हम, किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है सिग्मा एफ इंटू एम माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस अपॉन सिग्मा एफ। तो अब सबसे पहले हम क्या करना है, वो एफ इंटू एम माइनस एक्स बार चाहिए, सिग्मा एफ इंटू एम माइनस एक्स बार नहीं है। एफ की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे एम माइनस एक्स बार से, फिर उनका समेशन निकालेंगे। तो हम करेंगे एफ इंटू एम माइनस एक्स बार, ये हमारा मॉड्यूलस में रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन हम फिर से इग्नोर करें। हमारी एफ वैल्यूज़ क्या है, ये वाली हैं, ये 5, 10, ये सारी हमारी एफ वैल्यूज़ हैं। एम माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ हमारी ये हैं, तो हम एफ इंटू एम माइनस एक्स बार करेंगे तो हमारा आएगा 133.30, 166.60। हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करी है, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं एम माइनस एक्स बार से। 99.90, 66.80, 333.5। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के लिए सिग्मा एफ, यानी कि इस कॉलम का हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए, इन सब वैल्यूज़ का टोटल चाहिए। तो इनका टोटल आ रहा है 800.1, 800.1 इसका टोटल आ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि हमारी पॉइंट वैल्यूज़ हमेशा एग्जैक्ट हो। हम यूजुअली इनको 2 प्लेसेस तक कंसिडर करते हैं, जिससे कि हमारी वैल्यूज़ में ज़्यादा फर्क ना है। 2 प्लेसेस तक इसको कंसिडर करना ही करना है। ये हमारे पास होगा 800.1 अपॉन सिग्मा एफ कितना था हमारा 75। तो ये हमारा आ जाएगा इसकी हेल्प से 10.67 अप्रॉक्स, इतना आएगा। हमने राउंड ऑफ करा, 666 आएगा तो हमें 10.67 ये हो गया है उसकी वजह से। तो हमारा मीन डेविएशन क्या आ गया, अबाउट मीन इज 10.67। उसके बाद हमें कोएफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन का। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा जो भी हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं अपॉन जिस भी वैल्यू के अगेंस्ट हमने कैलकुलेट करा था उसको, जो भी एवरेज हमने लिया था वो क्या लिया था हमने एक्स बार। तो हमारा मीन डेविएशन कितना है 10.67, हमारा एक्स बार कितना आया था, ये है 31.66। तो आगे हमारा 0.34, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया। अब अगर हमें क्वेश्चन किसके अराउंड दिया हुआ, मीडियन के लिए दिया हुआ कि हमें मीडियन के थ्रू कैलकुलेट करना है तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, मीडियन से डेविएशन लेंगे। मैंने उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करने है, हमें इसमें कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है लेकिन मीडियन की हेल्प से। हमारे पास ये है साइज और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। मीडियन कैलकुलेट करना है, मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अपनी सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी हमारी 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 5 33। ये हमारा 33 आ रहा है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना होगा 33 होगा, क्योंकि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल ही होता है। अब हमने ये निकाल लिया। अब हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मीडियन किसके इक्वल होता है, L + n/2 - क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू
एच। लोअर लिमिट हमें अपनी मीडियन क्लास अब इसमें फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, n/2। n कितना है, n/2 हमारा n कितना है यहाँ पे 33/2। 33/2 कितना होगा हमारा, 33/2 हो जाएगा हमारा 16.5 आइटम। ये हमारा हो जाएगा 16.5 आइटम। अब 16.5 आइटम को हम कहाँ लोकेट करेंगे, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में लोकेट करें। यहाँ तक तो लाई नहीं करेगा वो 10 तक, ऑब्वियसली 10 के बाद लाई करेगा, लेकिन 20 से पहले लाई करेगा। तो हमारा कौन सा होगा, ये हमारी कौन सी हो गई, मीडियन क्लास। ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। हमेशा अपनी मीडियन क्लास को क्या करना है, हमें सर्कल करना है, इससे पता लग सके। अब हमें देखना है कि हमारी लोअर लिमिट कौन सी होगी। लोअर लिमिट कौन सी होती है, जो भी छोटी है, मतलब इनमें से। तो 140 है हमारी लोअर लिमिट, इज इक्वल टू 140 प्लस n/2 कितना था हमारा 16.5। ये भी हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है अब हमारी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी जो भी हमारी मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग है, जस्ट अबव वाली फ्रीक्वेंसी, जैसे कहते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस केस में, तो वो कौन सी है, 10 है। तो -10 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, विच इज़ ऑल्सो 10 इंटू एच। कितना होता है इसके बीच का गैप, जितना भी इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है हमारा 20। तो ये हमारा आ जाएगा, कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 153। हमारा मीडियन कितना आ गया, 153। हम मीडियन से डेविएशंस लेंगे। यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारी सबसे पहले डेविएशन लेने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे अपना मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट क्या आएगा, 110, 30, 50, 70 एंड देन 190। मीडियन से डेविएशंस लेंगे अपने, विच इज मिड पॉइंट माइनस मीडियन, आएगा हमारे पास 43, 23, 3, 17, 37। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं m को माइनस मीडियन वाले उससे। तो ये आएगा 172, 138, 30, 136 एंड 185। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा f m अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसमें सिग्मा निकालना होगा। अब हमें क्या करना है, इस सब का समेशन निकालना है। इसका समेशन हमारे पास आएगा 661। 661 अपॉन सिग्मा f कितना था 33, तो ये हमारा आ जाएगा 20.03। और कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमें पता है ये क्या होता है, जो भी हमारा मीन डेविएशन आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे मीडियन से। तो यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन खत्म होता है। मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ क्वार्टाइल डेविएशन का, कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन एक वो वैल्यू होती है जो हमारे सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देती है। हमारी एक सीरीज है, उसको जो भी वैल्यू 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो उसे कहते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल, उसे कहते हैं हम क्वार्टाइल। मीडियन क्या करता है, मीडियन हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो हमारे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है Q1 इसमें, एक होता है Q2, एक होता है Q3। Q1 को कहते हैं हम लोअर क्वार्टाइल, Q2 हमारा मीडियन ही होता है जो 50% ऊपर 50% नीचे, Q3 हमारा होता है अपर क्वार्टाइल। और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।